हेलो, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब मौज मस्ती में हैं और अपने अपने कार्यों में भी संलग्न हैं, अपने अपने हिस्से की ड्यूटीज़ कर्तव्य सभी निभा रहे हैं। क्योंकि हमारा जीवन ही ऐसा है, अगर हम अपनी ड्यूटी से, अपनी कर्तव्य से भटक जाएं तो जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो मैं समझती हूँ कि हर एक व्यक्ति ही इस टॉपिक से, इस अनुभव से गुजरा है और हर एक व्यक्ति का ये एक अनुभव रहा है। हर एक व्यक्ति इस पर अपने अपने मंतव्य भी पेश कर सकता है। तो मैं भी एक ऐसा ही टॉपिक पर अपने अनुभव बताना चाहती हूँ, अपनी तरफ से आप पर इस टॉपिक पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। और ये टॉपिक है प्रायश्चित और पश्चाताप। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रायश्चित और पश्चाताप हर एक व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं किसी न किसी समय व्यक्ति इस अनुभव से गुजरा है और पश्चाताप भी किया और उसने प्रायश्चित भी किया होगा। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही कॉमन और सामान्य टॉपिक है। आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे। कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, इंसान से ही गलती होती है। बिल्कुल सही, इंसान से गलती होती है और गलती से जब गलती हो जाती है तो उसे गलती कहा जाता है। लेकिन गलती करके ना मानना और उसी गलती को बार बार दोहराना जो है वो अपराध बन जाता है। लेकिन अधिकतर लोग जो है पश्चाताप में ज़रूर पड़ते हैं, प्रायश्चित भी करते हैं और पश्चाताप भी करते हैं। यही एक इंसानियत की पहचान है कि गलती तो अनजाने में हो गई, लेकिन उसके बाद वो अपने आप से वादा करता है और वादा करके उस गलती को कभी ना दोहराने की कसम खाते हुए, प्रायश्चित करते हुए जब वो कर्म रूप ले लेता है तब वो पश्चाताप कहलाता है। जैसा कि मैं इसका शाब्दिक अर्थ बताऊं आपको कि प्रायश्चित का मतलब है कि प्राय और चित्त, अपने मन से उसके लिए बार बार सोचना, और पश्चाताप यानी जब गलती कर ले तो उसके बाद सोचना, उसके बाद ताप में रहना, यानी कि अपने आप में गिल्ट महसूस करना, अपने आप में आराम से ना बैठना, उस पर बार बार विचार करना कि ये गलती उससे हुई तो हुई क्यों। तो यही पश्चाताप है। और उस पश्चाताप को जब हम किसी कर्म में परिवर्तित कर लेते हैं, कर्म का रूप दे लेते हैं, तो वो प्रायश्चित बन जाता है। यानी चित्त से हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो जाते हैं, उसे अपने मन से, दिल से उस पर क्षमा, अपने आप से क्षमा करते हुए, मांगते हुए, उस परिस्थिति से क्षमा मांगते हुए अपने आप को किसी न किसी कार्य में संलग्न कर लेते हैं जो उसी कार्य से रिलेटेड होता है। यानी कि किसी न किसी सेवा भाव में लग जाना ही प्रायश्चित हो जाता है। मेरे हिसाब से प्रायश्चित का मतलब ये है कि जो गलती की है उसी से संबंधित किसी न किसी सेवा भाव में लगकर उस गलती के अपराध बोध को अपने मन से हटाना, अपने आत्मा पर लगे बोझ को हटाना ही प्रायश्चित है। और मैं समझती हूँ कि प्रायश्चित करने के बाद व्यक्ति में आत्मबल आ जाता है, व्यक्ति अपने आप में आत्मबल से परिपूर्ण हो जाता है, उसका आत्मिक बल तो बढ़ता ही है, वो सक्षम हो जाता है उसी किए हुए अपराध के लिए दंड भुगतने को भी वो सक्षम अपने आप को पाता है। तो ऐसी शक्ति उसमें आ जाती है। तो मैं चाहती हूँ, मैं समझती हूँ कि पश्चाताप बहुत ही अच्छा एक सलाह है। अगर हम किसी को सलाह दें कि पश्चाताप व्यक्ति अपने आप से ही करता है, कोई किसी को कोई कह नहीं सकता, लेकिन अपने आप में ही, अपने अंदर से ही ये भावना आती है कि वो पश्चाताप करे। तो इसी से रिलेटेड एक कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैंने अपने स्कूल टाइम पर, एक संस्कृत की बुक थी, हाँ संस्कृत की बुक में एक कहानी थी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और वो कहानी है च्यवन ऋषि की कहानी। च्यवन ऋषि एक बहुत साल पहले हुआ करते थे, महाभारत के समय की ये कथा है। तो ऐसा होता है कि एक च्यवन ऋषि हैं जो वो इतने
ऋषि तो है, इतनी तपस्या करके वो बलशाली बन गए थे। उनको जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान था और उनकी जड़ी बूटियों के कारण ही उन्होंने च्यवनप्राश नामक एक औषधि बनाई थी, जिसका सेवन करके मनुष्य तंदुरुस्त हो जाता है और यौवन को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा च्यवनप्राश आजकल भी मार्केट में मिलता है, आपने सुना होगा। तो ऐसे ही एक कहानी है च्यवन ऋषि की, जो भृगु मुनि के पुत्र कहे जाते हैं। तो ऐसा होता है कि च्यवन ऋषि एक बार तप में लीन थे, बहुत वर्ष बीत गए थे और बहुत वर्ष बीत जाने के कारण उनके शरीर पर, जो उन्होंने समाधि ली थी, उनके शरीर पर जो है दीमकों ने घर बना लिया था और ऐसा लगता था कि किसी मिट्टी का कोई टीला सा पड़ा हुआ है और उनके ऊपर कुछ घास सी भी उगाई थी। तो ऐसा होता है कि एक बार उसी वन में एक राजा शर्याती राजा आए अपनी रानियों के साथ और उनकी एकमात्र पुत्री थी सुकन्या। तो उनके साथ उस वन में आए थे विचरण करने। तो उनकी जो पुत्री थी वो भी खेलते खेलते उसी जो मिट्टी का टीला सा बना हुआ था उसको वो छेड़ने लगी, उस पर कुरेद मिट्टी जो है वो झाड़ने लगी। तो उस मिट्टी के टीले में से उनको एक गोल गोल दो होल से छेद से दिखाई दिए। तो उन्होंने मतलब कौतूहलवश उन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, लकड़ी से उन्होंने वो जो था गोले बने थे उसको कुरेदने की कोशिश की और जैसे उन्होंने कुरेदने की कोशिश की उसमें से खून की धारा बह गई, रक्त की धारा बह गई। तो वो कन्या जो थी वो घबरा कर ऋषि राजा के पास, अपने पिता के पास चली आई और घबरा के चुपचाप बैठ गई और उसने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन जब च्यवन ऋषि की आंखें, जब उनकी आंखें थी और उनकी आंखें जो है वो अंधे हो चुके थे, तो उन्होंने दर्द से कराहते हुए एक श्राप दिया कि जिसने भी यह किया है, जो भी राजा यहाँ, उन्होंने अपने तप के बल से देख लिया था कि राजा अपनी सेना के साथ यहाँ आया हुआ है, तो उन्होंने उस राजा के सैनिक बल को ही श्राप दे दिया कि इनका जो है हुक्का पानी जैसे बंद कर दिया जाए। तो जब राजा को पता चला कि उन्होंने पता किया कि ऐसा क्या हुआ, किसने च्यवन ऋषि के साथ शरारत की है, तब उनकी पुत्री ने कहा कि पिताजी मुझसे ये गलती हो गई है। तब राजा जो थे वो च्यवन ऋषि के पास गए, क्षमा भी मांगी, बहुत पश्चाताप किया अपनी पुत्री की तरफ से, उन्होंने माफ़ी भी मांगी। लेकिन जो थी राजा, जो ऋषि थे, उन्होंने कहा कि अगर सच में आप पश्चाताप कर रहे हैं, अगर सच में आपको प्रायश्चित हो रहा है, तो अपनी कन्या का विवाह मुझसे करवा दें ताकि वो मेरे साथ रहकर मेरी सेवा करे, क्योंकि मैं अंधा हो चुका हूँ, मेरे पास कोई रहना चाहिए। तब राजा जो थे वो संकोच करने लगे कि मेरी अपनी पुत्री को, छोटी कन्या है, वो कैसे ऋषि की पत्नी के लिए स्वीकृति दे दे। तो उनकी पुत्री जो थी, सुकन्या जो थी, वो सुन रही थी। उन्होंने खुद आकर कहा कि पिताजी, मैं यही मेरा प्रायश्चित होगा, आप विवाह के लिए मंजूरी दे दें। तो उन्होंने पिता ने मंजूरी दे दी और विवाह हो गया और वो पुत्री उनकी सेवा शुश्रूषा में लग गई और कई वर्ष बीत गए इसी तरह से। तो वहाँ पर एक बार देवताओं के जो वैद्य हैं अश्विनी कुमार, वो वहाँ पहुँचे, उनकी भी देखभाल बहुत अच्छे से की, उनके खाने पीने का आदर सत्कार बहुत अच्छे से किया। तो जो ऋषि का जो अश्विनी कुमार थे वो उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। तो कहने लगे कि देवी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, हम लोग दो कुमार थे, हम बहुत प्रसन्न हैं, हम आपके पति की आँखें और उनका यौवन वापस करना चाहते हैं, आप इन्हें लेकर सरोवर के किनारे पहुँचे। तो जब अश्विनी कुमार आगे बढ़ने लगे तो जो सुकन्या थी वो भी अपने पति को लेकर सरोवर के किनारे पहुंची। वहां जैसे पहुंची तो पता चल, तो वहां पर जो अश्विनी कुमार थे, उन्होंने च्यवन ऋषि के साथ जो दो कुमार थे, उन्होंने उनके पति यानी कि च्यवन ऋषि को भी अपने साथ लेकर तीनों ने उस सरोवर में डुबकी लगाई और डुबकी लगा के जब वो बाहर आए
तो वो उनकी आंखें वापस आ चुकी थी और उनका यौवन भी वापस आ चुका था। तो ऐसे में फिर जो अश्विनी कुमार थे उन्होंने कहा कि आप बताइए सुकन्या देवी, आप बताएं कि आपका पति इनमें से कौन है। तो क्योंकि वो पतिव्रता थी, इतने वर्षों से उन्होंने सेवा शुश्रूषा की थी, उनका आत्मिक बल इतना तेज था कि उन्होंने अपने बल से अपने क्या कहेंगे इसको कि अपने पतिव्रत धर्म से उन्होंने अपने पति को पहचान लिया और उनका हाथ पकड़ के कहा कि ये मेरे पति हैं। तो ऋषि जो वैद्य थे, जो अश्विनी कुमार थे, वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और उन्हें उनका यौवन वापस करके इस तरह से उनको जीवन दान दिया एक तरह से। और तब वो प्रसन्नता के साथ दोनों ऋषि, च्यवन ऋषि और उनकी पत्नी सुकन्या आराम से अपने घर रहने लगे, आगे का जीवन व्यतीत करने लगे। तो इस तरह से प्रायश्चित को जब कर्म का रूप दे दिया, जिस तरह से सुकन्या ने प्रायश्चित को कर्म का रूप दे दिया, तो उनके आत्मा से भी अपराध बोध उतर गया। तो इसी तरह से हर एक व्यक्ति के जीवन में भी कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा पल भी आता है कि वो प्रायश्चित करना चाहता है और कभी कभी अपने ही किसी ना किसी डर से, अपने ही आत्मिक बल से वो नहीं कर पाता या आत्मिक डर से नहीं कर पाता। तो मेरी ये एडवाइस है, मेरी ये राय है कि पश्चाताप अगर है तो पश्चाताप को प्रायश्चित का रूप देकर अपने आप से जब हम एक प्रण ले लेते हैं, अपने आप से जब एक वादा ले लेते हैं और उसे जब हम कर्म का रूप देते हुए उसे निभाते हैं, तो हमारे आत्मा से भी वो अपराध बोध उतर जाता है और मनुष्य जो है आत्मिक बल से बलवती हो जाता है। तो इसलिए पश्चाताप से कभी ना पीछे हटे और उसे प्रायश्चित का रूप जरूर दे, ताकि वो अपने आप को दीमक की तरह खोखला ना करे, बल्कि अपने आप में स्वावलंबी बनकर उसे अपने आप को मजबूती दे। तो मेरी ये कहानी काफ़ी लंबी हो चुकी है शायद, लगता है, तो मैं इसे यहीं समाप्त करती हूँ। आप ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी ज़रूर कैसी लगी। और मेरे ये एक सब्सक्राइबर ने ही मुझे इसके लिए रिक्वेस्ट की थी, इस कहानी को सुनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि सब्सक्राइबर्स खुश हो गए होंगे, संतुष्ट होंगे। तो बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और भी कोई कहानी आप सुनना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी पसंद से अगला वीडियो तैयार करूं। तो चलिए आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय।